हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में ना तुम्हें पेनीवाइज के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। इसके बाहर तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम पेनीवाइज का नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है एक आइकॉनिक किलर क्लाउन जो कि घूमता है रेड बलून हाथ में पकड़े हुए और डेरी के गंदे नाले में पड़ा रहता है, एक फ्लोटिंग मॉन्स्टर जो बच्चों को खा जाता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये सरफेस लेवल पर है। असलियत ये है कि पेनीवाइज कोई ऑर्डिनरी हॉरर विलन नहीं है, ना ही वो सिर्फ एक पोजेस्ड क्लाउन है, ना कोई डीमन और ना ही कोई अर्थली मॉन्स्टर। स्टीफन किंग के मैसिव मल्टीवर्स कैनन के हिसाब से इट एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है, एक ऐसी शक्ति जो ह्यूमन रियलिटी के सारे रूल्स को ठुकरा देती है। जो मूवीज और सीरीज में हम देखते हैं वो सिर्फ एक मास्क है, एक टेम्परेरी इंटरफेस जो इट ने बनाया है ताकि वो हम जैसे वीक मॉर्टल से इंटरेक्ट कर सके। स्टीफन किंग ने इट को इंटेंशनली डिजाइन किया था जैसे कि एक मिरर हो ह्यूमन फियर का, हर कैरेक्टर के पर्सनल ट्रॉमा को टारगेट करने के लिए। चलो अब सीधे ना कॉस्मिक लेवल पे चलते हैं। तो स्टीफन किंग के इंटरकनेक्टेड मल्टीवर्स में जो कि पूरे मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें कि डार्क टावर सीरीज से लेके स्टैंड तक सब जुड़ते हैं, एक अल्टीमेट डायमेंशन है जिसे हम कहते हैं मैक्रोवर्स। ये कोई साइंस फिक्शन वॉर्म होल नहीं है बल्कि एक इन्फिनिटिव वॉइड जैसा रेल्म है हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल बाहर, जहाँ टाइम लीनियर नहीं होता और स्पेस फोल्ड हो जाता है और फिजिक्स के सारे लॉज वहाँ पर जोक्स की तरह लगते हैं। पेनीवाइज यानी कि इट इसी मैक्रोवर्स से आया है, एक प्रीमोर्डियल इविल एंटिटी जो एक मैसिव मीटियोर के साथ क्रैश लैंड हुआ, स्पेसिफिकली मेन डेरी में, टाउन के नीचे। ये क्रैश ही डेरी के इटर्नल कर्स का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो अब बात करते हैं कि अगर पेनीवाइज रियल नहीं है तो उसका रियल फॉर्म क्या है। पेनीवाइज का वो क्लाउन वाला जो फॉर्म है जो हम सबको डराता है, वो उसका असली रूप बिल्कुल भी नहीं है। इट का कोर एसेंस जो है वो है डेड लाइट्स, एक इनकम्प्रेंसिबल कॉस्मिक एनर्जी फील्ड जो ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स की तरह दिखती है, एग्जिस्ट करती है। ये ह्यूमन ब्रेन के लिए ना एक पॉइजन की तरह है, जैसे कि एक वायरस हो जो डायरेक्टली सोल को करप्ट कर देती है। जो भी इंसान डेड लाइट्स को डायरेक्टली देखता है वो या तो एक ट्रांस में पहुंच जाता है या परमानेंटली इंसेन हो जाता है, हेलुसिनेशन में दब जाता है, या फिर वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है जहाँ मतलब तुम जिंदा हो पर एक लाश की तरह। पेनीवाइज लोगों को सिर्फ मारने के लिए नहीं अटैक करता, वो उनके फियर को कंज्यूम करता है। जैसे हम खाना खाते हैं और हमें पावर मिलती है, वैसे ही फियर इट के लिए पावर सोर्स है। जैसे कि बुक में बोला गया है कि फियर मेक्स द मीट टेस्ट बेटर। इट विक्टिम्स को पहले साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है, उनका डर मैरिनेट करता है और फिर फाइनल स्ट्राइक मारता है। और वो हमेशा बच्चों को ही इसलिए चुनता है क्योंकि उनका जो फियर होता है वो सबसे ज्यादा इनोसेंट और प्योर, पोटेंट और अनफिल्टर्ड होता है। अडल्ट्स के जो फियर होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, और लेकिन किड्स का जो फियर होता है वो एकदम फ्रेश होता है। इसलिए इट हमेशा किड्स को अपना विक्टिम बनाता है। पर अब सवाल ये उठता है कि इट ने क्लाउन का फॉर्म ही चूज क्यों किया। इट एक अल्टीमेट शेप शिफ्टर है, वो हर एक इंसान का डीपेस्ट डार्केस्ट फियर को मैनिफेस्ट करता है, और जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, जो तुम्हारा नाइटमेयर है, वो वही बन के तुम्हारे सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी उसने प्राइमरली क्लाउन फॉर्म ही चूज क्यों किया। इसका जवाब हमें मिलता है इन द वेलकम टू डेरी वेब सीरीज। भाई अगर तुमने नहीं देखी है, हाईली रिकमेंडेड है, इसको देख लो। मेरे को लगता है 2025 में वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में कह सकते हैं इसको। देखो तो इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि एक ना ह्यूमन परफॉर्मर होता है जो कार्निवल में परफॉर्म करता है, वैसे एक एंटरटेनर होता है, और उसमें वो नोटिस करता है इट कि बच्चे इस क्लाउन से कितना ज्यादा अटैच होते हैं, मतलब उसके पास जा रहे हैं, उससे डर नहीं रहे, उसके पास आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब बच्चे उससे उस फॉर्म से, क्लाउन के फॉर्म से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो कि इट ने ये चीज देख ली और बस फिर क्या था, इट बन गया उस दिन से पेनीवाइज, और उसने परमानेंट डिस्गाइज अपना बना लिया। पेनीवाइज कभी ह्यूमन नहीं था, लेकिन उसने ह्यूमन हिस्ट्री से सीख के अपना शिकार करना सीखा। यहाँ पर कुछ भी रैंडम नहीं था, इट वॉज वेल कैलकुलेटेड एवोल्यूशन। इट ने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमंस नॉस्टैल्जिया और जॉय को वीक स्पॉट मानते हैं, एंड दैट्स इट। और अब बात करते हैं 27 ईयर साइकिल के ऊपर। तो पेनीवाइज हर 27 साल इसलिए उठता है क्योंकि ये उसका नेचुरल फीडिंग साइकिल है। जब वो डेरी में आता है तो बच्चों के डिसअपीयरेंस स्टार्ट होते हैं और सिटी का फियर लेवल पीक पे चला जाता है, और जब पूरी टाउन इमोशनल और मेंटली ड्रेन्ड हो जाती है तब पेनीवाइज फिर हाइबरनेट करने चला जाता है। लेकिन 27 साल का नंबर ही क्यों चूज किया है उसने? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये पेनीवाइज ने इसलिए चूज किया क्योंकि इतना टाइम लगता है फियर को डाइजेस्ट करने को, रिकवर करने को, और एक नई जनरेशन को दोबारा ग्रो होने को, और जो पुरानी हॉरर स्टोरीज है उनको भूलने में। हमारे लिए 27 साल बहुत ही होते हैं, पर पेनीवाइज के लिए, जैसा कि मैंने कहा, बस एक ब्लिंक के बराबर है। तो अब आ जाते हैं मसालेदार टॉपिक कि इट चैप्टर 2 के फाइनल में एक्चुअली क्या हुआ और क्या पेनीवाइज सच में मर गया। तो देखो इट चैप्टर 2 2019 के क्लाइमेक्स में हमें दिखाया जाता है एक रिचुअल जहाँ पे पेनीवाइज का जाइंट स्पाइडर फॉर्म पता है तुम्हें, लूजर्स क्लब का फाइनल स्टैंड पता है तुम्हें, बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश था, लेकिन यही तो मेन चीज है। क्योंकि जब फियर खत्म हो जाता है पेनीवाइज कमजोर होने लग जाता है, इट का पावर सोर्स इवेपोरेट हो जाता है और फिजिकल फॉर्म कोलैप्स होने लगता है, जैसे एक बैलून डिफ्लेट हो रहा हो। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट, जो डेडलाइट्स है वो सर्वाइव करती है। जो चैप्टर
2 में मरा था वो था इट का एक फॉर्म पेनीवाइज, एक फिजिकल अवतार, एक टेम्पररी शेल था जो कि फियर से इन्फ्लेट हुआ था। डेडलाइट्स इट का इमॉर्टल कॉस्मिक एसेंस है, कभी फुली डिस्ट्रॉयड नहीं होता, वो मैक्रोवर्स में वापस अब्सॉर्ब हो जाता है, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल। स्टीफन किंग के यूनिवर्स में ऐसे एंटिटीज को किल नहीं कर सकते, सिर्फ वैनिश या वीकन कर सकते हैं। पेनीवाइज डिफीटेड है लेकिन डिस्ट्रॉयड ना।